अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी मैं सैयद मोहसिन सर आपके लिए प्रीलिम्स स्किल डेवलपमेंट कोर्स लेकर आया हूं। उसका एक छोटा सा प्रमोशनल वीडियो आज मैं शेयर करना चाह रहा हूं आप लोगों के साथ। इस प्रोग्राम से जो हमारा मोटिव है कि जिस तरीके से प्रीलिम्स का नेचर बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल हो गया है, ऐसे क्वेश्चंस को डील करने के लिए आपको स्किल्स की जरूरत पड़ती है। वही स्किल्स इस प्रोग्राम में सिखाए जाएंगे जो खुद मैंने 2015 से 2019 लगातार जो 5 प्रीलिम्स क्लियर किए थे, उन प्रीलिम्स में इस्तेमाल किए थे। जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस था टैकल करने का प्रीलिम्स के पेपर को, वही यहाँ पर शेयर किया जाएगा। तो ये जो प्रोग्राम है, खास तौर पर डिजाइन किया गया है जो एस्पिरेंट प्रीलिम्स से डरते हैं, उनके प्रीलिम्स फियर को निकालना ही ये प्रोग्राम का असल मकसद है। और यहाँ पर आपको कुछ पढ़ाया नहीं जाएगा, बस आपको टेक्निक्स स्किल्स सिखाए जाएंगे। बड़ी आसानी से प्रीलिम्स का पेपर आपका हल हो जाएगा। और ये सारा प्रोग्राम ऑनलाइन ही रहेगा, एक्सेसिबल रहेगा ऑनलाइन आपके लिए। इसमें आपको एलिमिनेशन, लॉजिकल गेसिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन आएंगे तो उसमें स्ट्रेस में नहीं जाना है, वहीं पर आप प्रीलिम से बाहर हो जाएंगे। और खास तौर पर हमारे जो कन्वेंशनल सब्जेक्ट होते हैं उसकी थीम वाइज प्रिपरेशन की भी स्ट्रेटेजी दी जाएगी। और जब आप ये स्किल्स सीख लेंगे तो आपको सी सैट के जो कम्प्रीहेंशन होते हैं उसमें भी मदद मिलेगी, वहां पर भी आप आसानी से कम्प्रीहेंशन को टैकल कर सकेंगे। तो इस प्रोग्राम से फायदा उठाने वाले बहुत सारे एस्पिरेंट हैं। खास तौर पर फैजान अहमद आईएएस जो हमारे स्टूडेंट रहे, इन्होंने भी दूसरी मर्तबा जब प्रीलिम्स दिया तो सीधा बड़ी आसानी से प्रीलिम्स इन्होंने क्लियर कर दिया और आईएएस में इनका सिलेक्शन हो गया, आप लोगों को पता है। तो ऐसे बहुत सारे फैजान जैसे स्टूडेंट हैं जिनको प्रीलिम्स निकालने में दिक्कत होती है। तो ऐसे हर फैजान के लिए ये प्रोग्राम बहुत कीमती प्रोग्राम है। आप लोग ज्वाइन कीजिए, एडमिशंस हम इनवाइट कर रहे हैं। हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर को आप देखिए और हमें कॉल कीजिए। और ये प्रोग्राम शुरू होगा इंशाल्लाह 21 फरवरी 2022 से 21 फरवरी। तो एडमिशंस ओपन है, आप लोग एडमिशंस के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में मैं आपको 2014 से लेकर 2021 तक के 8 प्रीलिम्स के पेपर्स कराऊंगा। उसमें बताऊंगा कि अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, कन्वेंशनल सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करना है, आगे चल के क्या स्ट्रेटेजी आपको रखनी है। एवरीथिंग आपको बहुत आसानी से तैयार करा के दे दूंगा। ठीक है। तो जिस तरीके से मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंट होता था कि यार कैसा भी प्रीलिम्स का पेपर आने दे, पेपर तो क्लियर हो ही जाएगा, सेम फीलिंग, सेम कॉन्फिडेंट आपको भी आ जाएगा ये प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद। क्योंकि एक जब आप मेंटर के साथ रहते हैं, लगातार उससे सीखते हैं, आपको भी वो ही स्किल्स, वही कॉन्फिडेंट लेवल महसूस होगा प्रीलिम्स को लेकर। तो इसी के लिए आज मैं खास तौर पर इस प्रमोशनल वीडियो में 2020 का अनकन्वेंशनल नेचर डिस्कस करने वाला हूं। 2020 के बहुत सारे एस्पिरेंट शायद ये प्रोग्राम या ये वीडियो देख रहे होंगे कि 2020 का जो प्रीलिम्स था उसका कट ऑफ वन ऑफ द लोवेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ यूपीएससी गया था, 94 मार्क्स कट ऑफ गया था। तो लगातार कट ऑफ जा रहा है कम, और बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं। पढ़ने से देखो कट ऑफ का लेना देना इनवर्स हो गया, जितना पढ़ोगे कट ऑफ उतना कम जा रहा। तो पढ़ने से बेहतर है कि क्वेश्चंस को समझो, यूपीएससी के क्वेश्चंस को समझो आप, तो आपका पेपर बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो 2020 के पेपर्स में से मैंने थोड़े से क्वेश्चंस निकाले हैं जो तुम लोगों को बताना चाह रहा हूं, खास तौर पर कि ये प्रोग्राम में आपको क्या मदद मिलेगी मेरी तरफ से। तो देखिए आप, जिस तरीके से क्वेश्चन है 2020 के, जब ये प्रोग्राम आप मेरे साथ बैठेंगे और सीखेंगे, तो फॉर एग्जांपल 2020 का ये जो क्वेश्चन है कि फर्टिगेशन, एडवांटेजेस ऑफ फर्टिगेशन इन इरिगेशन, एग्रीकल्चर, सॉरी एग्रीकल्चर। सो आप जब ये प्रोग्राम में जो स्किल्स मैं बताने जा रहा हूं वो सीखने के बाद, विदाउट नोइंग
What do you mean by fertigation? Its advantage? You can arrive at the answer. You can directly arrive at the answer. आपको फर्टिगेशन क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप स्किल्स जो यूपीएससी के लिए रिक्वायर्ड है वो सीख लीजिए। आपको इस क्वेश्चन के लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि फर्टिगेशन क्या होता है, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। आप कितना पढ़ के जाओगे, कितना याद करके जाओगे। हम जितना भी पढ़ेंगे यूपीएससी उससे ज्यादा ही पूछेगा, हमारी नॉलेज लिमिटेड हो जाएगी। तो क्या काम देगा आपको? आपको अप्रोच किस तरीके से लेना है ये क्वेश्चन के लिए, इस तरीके के क्वेश्चन के लिए क्या अप्रोच लेना है, ये इस प्रोग्राम में मैं बताऊंगा। आगे देखिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। इतना बड़ा क्वेश्चन देखकर ही डर लगे ये तो। सो विथ रेफरेंस टू करंट ट्रेंड्स इन कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग। 4 स्टेटमेंट दे दिया और जवाब पूछ रहा है आपसे। करेक्ट। यार इतना बड़ा सवाल पढ़े तक कि बच्चे के पसीने छूट जाएंगे, और जिसको ये क्वेश्चन अगर से पहला ही आ गया उसके सेट में, उसके तो पसीने वैसे भी छूट रहे, वो स्ट्रेस में आ जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसे क्वेश्चन का आंसर भी आपकी आंखों के सामने है, वही ये प्रीलिम्स स्किल्स में आप सीखेंगे। इसका आंसर आपके आंखों के सामने है, बस आपको ढूंढना है। वो कैसे ढूंढना है बता देंगे इंशाल्लाह हम। फिर इसी तरीके से 2020 का सवाल देखिए, बायोचार, यूज ऑफ बायोचार इन फार्मिंग। यहां पर भी सिमिलर आपको स्किल से काम लेना है। विदाउट नोइंग बायोचार क्या होता है, उसके एप्लीकेशंस कितने हैं, क्या क्या है, वो सब जाने बगैर आप डायरेक्टली आंसर पे आ जाएंगे बड़ी आसानी से। तो अब मैं बता रहा हूं कि आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे बगैर भी, बहुत सारे आप लर्निंग सब्जेक्ट होते हैं उसके अलावा भी जैसे सवालात पूछ रहा है, उसके चक्कर में नहीं जाकर आप डायरेक्टली स्किल्स जब सीखते हैं तो पेपर आसानी से क्लियर हो जाएगा। आपको भी पता है कितना भी पढ़ के जाओ, नया टॉपिक तो पूछने वाला है वो, अनकन्वेंशनल टॉपिक तो पूछने जाने वाला है वो। तो ऐसे जो अनकन्वेंशनल क्वेश्चन होते हैं अराउंड 30 to 35 हर साल होते हैं, तो कितना पढ़ के जाएगा बच्चा? मुश्किल है। सिमिलरली 2020 का और एक क्वेश्चन, जीरो टिलेज इन एग्रीकल्चर, एडवांटेजेस पूछा उसके। अब क्या एग्रीकल्चर में पीएचडी करके जाओगे क्या भाई? ऐसा थोड़ी ना है कि लगातार एग्रीकल्चर के सवाल पूछ लिया, चलो हम अगले साल पूरा एग्रीकल्चर में पीएचडी करके जाएंगे। अगर से करके जाएंगे तब भी ऐसे सवाल यूपीएससी पूछेगा कि हमें आंसर नहीं आएंगे, वो हमें पता है। तो उससे बेहतर क्या होता है, अप्रोच सीखिए आप, यूपीएससी के क्वेश्चन को डील करने की टेक्निक सीखिए, स्किल सीखिए, रियल टाइम में कैसा आंसर को डील करना है। वही तो एप्टीट्यूड है, रियल टाइम में क्या करें। अब ये क्वेश्चन देखिए, इन रूरल रोड कंस्ट्रक्शन द यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिफर्ड फॉर इंश्योरिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट। अब 5 चीजें दे दिया। अब इनके नाम भी हमें पता नहीं है। कॉपर स्लैग क्या होता है, कोल्ड मिक्स asphalt टेक्नोलॉजी, हॉट मिक्स asphalt टेक्नोलॉजी, जियो टेक्सटाइल, पोर्टलैंड सीमेंट, सो ऑन। अब ऐसे सवालात को देखते ही बच्चा हो रहा है, यार ये क्या पूछ रहा है, यार क्या करूं इसका, बोले चक्कर आने लगते हैं उसको सवालात देखकर। लेकिन रियल टाइम में अगर से आप इसको आसानी से आंसर सॉल्व करना चाहते हैं तो बहुत आसान है इसका आंसर। देखिए मैं बताता हूं इसके सवालात को, यहाँ पर एक एक एग्जांपल से मैं डील करता हूं। क्वेश्चन के कीवर्ड देखिए, रियल टाइम में आप कम से कम कीवर्ड पढ़िए। इन रूरल रोड कंस्ट्रक्शन, देहात के रोड बन रहे हैं। द यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिफर्ड, किस लिए? फॉर इंश्योरिंग इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी या फिर हाउ टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट। ऑप्शंस पढ़े बगैर यहां पर ऑप्शंस को देखिए आप, क्या ऑप्शन दिया, कहीं पर भी ऑल ऑफ द अबव है क्या? नहीं है। 5 टेक्निक्स तो एक साथ इस्तेमाल होने वाले नहीं है। तो क्या है, आप या तो डायरेक्टली सोचे कि सबसे बुरा ऑप्शन कौन सा है जिसको हम कट कर सके, या कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको हम प्रीफर कर सके। ठीक है, तो यहां पर 2 टेक्नोलॉजी एक साथ लिखा उन्हें, असॉल्ट टेक्नोलॉजी के 2 मेथड लिखा, कूल मिक्स, हॉट मिक्स। अब चूंकि ऑप्शन में आपके पास ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ऑल ऑफ दी अबव आएगा,
तो ये दो टेक्नोलॉजीज में आपको वो एक चांस दे रहा है, भाई सोचिए इन दोनों में से एक के साथ आपको आंसर बनेगा, एक के साथ नहीं बनेगा। अब ये पहली चीज तो कोल्ड मिक्स हॉट मिक्स टेक्नोलॉजी क्या होती है, तो थोड़ा सा हम अगर से सोचे, रूरल रोड कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूं, देहात के रोड की बात कर रहा हूं। हॉट मिक्स असाल टेक्नोलॉजी जो डामर रोड बोलते हैं ना हम आमतौर पर डामर रोड, तो हॉट मिक्स ये कोल्ड मिक्स। तो आजकल तुम्हें पता है कि वो जो डामर रोड बनाए जा रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं आप देहातों में वगैरह में, कोल्ड मिक्स टेक्नोलॉजी या हॉट मिक्स पहले होता था, वो हॉट मिक्स गर्म करके वो डामर डाला जाता था। तो वो एक टेक्नोलॉजी है, वो आजकल कहां पर यूज कर रहे हैं, हाईवेज बनाने के तौर पर बड़े बड़े सड़कों शहरों की तरफ इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हम आजकल जो देख रहे हैं कि डामर थोड़ा सा लाकर डाल दे रहे, जिससे थोड़े से जो गड्ढे होते हैं रोड पे वो मुचा देते, या फिर जो देहात के रोड होते हैं उधर आप कनेक्टिविटी के लिए बना रहे। तो प्रीफर क्या है, दो टेक्नोलॉजीज में से, एक है हॉट एक है कूल। तो हॉट में अगर से जाएंगे आप, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी या फिर रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट। तो रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट हमारा क्वालिफाई नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो कार्बन फुटप्रिंट इंक्रीज हो सकता। तो इसको अगर से हम कट करें तो आंसर हमारा आ जाएगा 1 2 एंड 3, कॉपर स्लैग, कोल्ड मिक्स, देन जियो टेक्सटाइल। ठीक है, इस तरीके से आंसर आपका अराइव हो जाएगा, और बहुत आसानी से भी आंसर को हम अप्रोच करेंगे। देखिए यहां पर और एक क्वेश्चन है, स्टील स्लैग, स्टिक स्लैग मटेरियल कैन बी यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब यहां पर सवाल पूछ रहा कि भाई स्टील स्लैग मटेरियल के यूजेस पूछ रहा। अब हमें पता ही नहीं कि स्टील स्लैग है क्या, तो स्टील स्लैग पता ही नहीं कि इसके यूजेस क्या लिखे, कैसे सॉल्व करें। तो इसके लिए भी आपको अप्रोच सीखने की जरूरत है। सो विदाउट नोइंग स्टील स्लैग वी कैन अराइव एट द आंसर। तो ये स्किल्स है। सिमिलरली ये क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट लाइकली प्लेसेस टू फाइंड मस्क डीर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। चार ऑप्शन दिया। अब इसका आंसर आने के लिए आपको कम से कम इतना तो पता होता है कि भाई ये मस्क डीर आखिर मिलता कहां पर है, और उसके बाद आप क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देखें। चार ऑप्शन दिया लेकिन जो जोड़ियां दिया उसने दो दो की ही जोड़ियां बनाया। तो कम से कम हमें इतना पता होता है कि यार ये मस्क डीर हिमालय, हायर हिमालयास पे मिलेगा। ठीक है, इतना पता है, नेचुरल हैबिटेट। अब हायर हिमालय के हिसाब से यहां पर ऑप्शन सिर्फ दो दो ही दिया, यानी दो सही है दो गलत है। ऑप्शन सबसे पहले देखो मनस, अरे मनस तो असम में है। ठीक है, तो हायर हिमालय उधर साइड तो नहीं है मनस, तो मनस को सबसे पहले कट कर देंगे हम। तो दो ऑप्शन हमारे कट। फिर जो ऑप्शन करेक्ट हो गया वो ऑप्शन नंबर 2 गंगोत्री। गंगोत्री से याद आ गया यार ये तो हायर हिमालय उत्तराखंड का एरिया है। मगर अब बच गया ऑस्कट एंड किशनपुर। अब क्या करें, तो हायर हिमालयाज के नाम अगर से हम नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ स्कैंचरी देखें तो थोड़ा सा वो हमें इस तरीके के नाम ही नजर आ रहे। तो यहां पर किशनपुर के मुकाबले में ऑस्कट, ये नाम हायर हिमालय के लेवल का लग रहा। ठीक है, ये किशनपुर फिर से वही हमारा उत्तर प्रदेश के बेल्ट में या बिहार के बेल्ट में लोअर हिमालय, उधर ही नेपाल के करीब के जो नीचे का हिमालय उधर के ही नाम लग रहे किशनपुर। तो किशनपुर नाम लग रहा है यार ये लोअर हिमालय का, ऑस्कट लग रहा है हायर हिमालय का। तो आंसर हमारा 1 एंड 2 आ सकता बड़ी आसानी से। तो इस तरीके से हम नामों को देखकर सोच सकते हैं और आसानी से आंसर पे आ सकते हैं। फिर ये क्वेश्चन देखिए, विथ रेफरेंस टू इंडियन एलिफेंट्स। अब ये एलिफेंट्स के ऊपर चार ऑप्शन पूछ लिया, बच्चे परेशान क्या करें, इसका आंसर कैसा है। बहुत आसान आंसर था इसका, बहुत स्मार्ट क्वेश्चन पूछा उसने। फिर ये क्वेश्चन देखिए, साइबर इंश्योरेंस के ऊपर पूछा, साइबर इंश्योरेंस चार ऑप्शन पूछ लिया।
अरे भाई ऐसे सवालात थोड़ी ना कोई पढ़ के जाएगा, या थोड़ी ना कोई इंस्टीट्यूट पढ़ा कर जाएगा। चार 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 ऑप्शन के ऊपर साइबर इंश्योरेंस फॉर इंडिविजुअल पूछ लिया उसने। तो इसका आंसर भी आप कर सकते हैं, बड़ी आसानी से कर सकते हैं इंशाल्लाह। आपको टेक्निक सिखाए जाएंगे, स्किल सिखाए जाएंगे। इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी आप विद इन मिनट्स आप सॉल्व कर लेंगे। फिर यहाँ पर जो दो क्वेश्चंस मैंने बताए देखो, एक है IAEA सेफगार्ड्स के ऊपर, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के ऊपर सवाल है, फिर ट्रिम्स के ऊपर है। आप बड़े स्मार्टली ये सवालात सॉल्व कर सकते हैं, सीधे सीधे आंसर आपको पता चल जाएगा कि यार यूपीएससी ने कहाँ रखा है आंसर। फिर ये क्वेश्चन देखिए, जेनेटिक चेंजेस के ऊपर पूछ रहा। हमें पूरा जेनेटिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरी बायोटेक्नोलॉजी की नॉलेज की भी जरूरत नहीं है, बस ये दिए गए 3 ऑप्शन पढ़ लो, आंसर खत्म। यही अप्रोच चाहिए आपको। फिर इसी तरीके से ये क्वेश्चन देखिए, न्यूमेरिकल कॉन्जुगेटिव वैक्सीन। अब इसकी पूरी कहानी मालूम रहने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जो दिया गया है उसे आप स्मार्टली पढ़ लिए, वेल एजुकेटेड पर्सन की जैसा पढ़िए, आंसर आ जाएगा आपका। बड़ा आसान था। फॉर एग्जाम्पल इसका आंसर अगर से मैं डिस्कस करूं तुम लोगों के साथ, ये वैक्सीन है, ठीक है। सो निमोकोकल कॉन्जुगेटिव वैक्सीन इन इंडिया, उसके इंपॉर्टेंस के ऊपर है। तो अब यहां पर ये वैक्सीन के ऊपर 3 ऑप्शन दिए। These vaccines are effective against pneumonia as well as meningitis, sepsis। पता नहीं भाई इतने सारे बीमारियों के लिए वो इफेक्टिव होगा या नहीं। फिर भी अगर से क्वेश्चन का कीवर्ड देखो, ये है निमोकोकल, ये है निमोनिया, थोड़ा बहुत तो मैच हो रहा, बट मेनिंगिटिस एंड सेप्सिस के बारे में हमें नहीं पता। चलो साइड में रखो ये ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन पढ़ो, डिपेंडिंग ऑन एंटीबायोटिक्स that are not effective against drug resistant bacteria can be, so dependence on antibiotics can be reduced, okay। The third option is these vaccines have no side effects and cause no allergic reactions। अब इस थर्ड ऑप्शन की अगर से देखा जाए, क्या लिखा उसने, these vaccines have no side effects and cause no allergy reactions, यानी इसने प्यूरल वर्ड बोल दिया, नो एलर्जी रिएक्शंस, नो साइड इफेक्ट्स। अबे कितना एक्सट्रीम जा रहा है भाई। तो ये हो गया कट, थर्ड ऑप्शन कट, आपका आंसर आ गया 1 एंड 2। जो 1 हमें पता नहीं था वो डायरेक्टली आंसर बन गया आपका, और जो 2 में स्मूथ लैंग्वेज में उसने लिखा था डिपेंडेंस ऑन एंटीबायोटिक्स कैन बी रिड्यूस, यस। तो ऐसा अप्रोच सीखना पड़ेगा आपको। किसी भी क्वेश्चन को सीखने के लिए आपको एक मेंटर के साथ में रहे तो आसानी से आप सीख लेंगे। यही ये प्रीलिम्स स्किल डेवलपमेंट के लिए इनवाइट कर रहे हैं हम। आगे देखिए, ये सवाल देखिए, 3 एप्लीकेशन दे दिया और पूछ रहा कि भाई ड्रोन्स इसमें से कई के लिए इस्तेमाल होता है। इसका भी आंसर आप सवाल पढ़ेंगे आसानी से आ जाएगा आपको। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर पूछा, इतना सारा आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर पढ़ने की जरूरत नहीं है ये ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यू कैन डायरेक्टली अराइव एट द आंसर। फिर ये जो मुश्किल वाला क्वेश्चन है, ठीक है, फॉलोइंग इवेंट्स रिलेटेड टू हिस्ट्री, इस पे भी आप बड़ी आसानी से आंसर को लेकर आ सकते थे। क्या पूछा, विथ रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उल गुलान और द ग्रेट टुमल्ट, इसका आंसर कैसे आप डायरेक्टली अराइव कर सकते थे। इसका भी बहुत आसान आंसर आप निकाल कर आ सकते थे, ठीक है। तो ये भी आपको सिखा दूंगा मैं। फिर इसी तरीके से ये भी क्वेश्चन जो स्कॉलर्स और लिटरेचर का है, कैसे आसानी से आंसर पे आ सकते हम। देन लुक एट दिस क्वेश्चन, 2020 का डिफिकल्ट क्वेश्चन माना गया है हिस्ट्री का, ठीक है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए। आप क्वेश्चंस को देखिए, राइज ऑफ प्रतिहारास अंडर किंग भोजा, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पल्लवा अंडर महेंद्र वर्मन वन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चोला अंडर प्रंकता वन, पाला डायनेस्टी फाउंडेड बाय गोपाला।
अब ये देखते मैं बोल रहा हूँ ना, बच्चों का रोना बाकी था होगा भाई, मजाक नहीं, यहाँ पर तो रोना बाकी था ये सवाल को देखकर। लेकिन इसका भी आंसर बड़ी आसानी से हम निकाल सकते थे। थोड़ा सा हम गौर करें, थोड़ा सा हम सोचे ठंडे दिमाग से, डायरेक्टली दो ऑप्शन आपके कट हो जाएंगे यहाँ पर। वो कैसे, बताता हूं। हमें इतना तो पता है, एंशिएंट से मिडेवल इंडिया जा रहे हैं हम। सिक्स क्लास की एनसीईआरटी से सेवंथ क्लास की एनसीईआरटी पे जाते ही एंशिएंट से मिडेवल हो गया। तो अब यहाँ जो नाम दिया उसमें क्या करो, किंग के नामों को छोड़ो, डायरेक्टली डायनेस्टीज के ऊपर देखो। प्रतिहारास, पल्लवास, चोला, पाला। तो तीन नाम तुम्हें मिडेवल के नजर आ रहे, अर्ली मिडेवल। एक नाम एंशिएंट का नजर आ रहा, कौन सा है वो एंशिएंट का? पल्लवास, पल्लवास ऑफ कांचीपुरम। तो टू ऑप्शन पहले आएगा क्रोनोलॉजी के हिसाब से, अर्लीस्ट टाइम के हिसाब से। तो टू ऑप्शन कहां पर है? यहां पर है, यहां पर है। तो डायरेक्टली बी कट हो गया, डी कट हो गया, दो ऑप्शन तो ऐसे ही हो गए। फिर इसने खुद बता दिया, थर्ड नंबर लास्ट में आ गया, यानी चोला सबसे लास्ट में यहां पर जो स्टेटमेंट है। अब आपको 1 एंड 4, 4 एंड 1 में चेक करना है। तो देखे, थोड़ा सा ठंडे दिमाग में सोचे तो दो ऑप्शन कट हो गए और दो ऑप्शन आपको आंसर बनने में आ गया। फिर यहां पर अगर से और सोचे कि भाई ये ए रहेगा या सी, सवाल को पढ़ो। तो वन स्टेटमेंट में क्या दिया उन्हें? राइज ऑफ प्रतिहारास अंडर किंग भोजा। और फोर्थ में क्या दिया उसने? पल्लवा डेनेस्टी फाउंडेड बाई गोपाला। तो फोर्थ ऑप्शन में डेनेस्टी के फाउंडेशन की बात कर रहा भाई गोपाला पाल। तो फाउंडेशन ऑफ डेनेस्टी पहले हो सकता, और ऑप्शन नंबर 1 में जो राइज ऑफ प्रतिहारा अंडर किंग भोजा, तो एक बहुत ताकतवर किंग आया, वो बाद के पीरियड में आ सकता। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर चाहता पहले आ जाए। हो गया आंसर, पाला डेनेस्टी फाउंडेड बाय गोपाला, खत्म। अब मैं ये भी सिखाऊंगा कि ये थीम से आगे कैसे सवाल यूपीएससी हमें पूछ सकता। तो बहुत आसानी से हम सवालात को कर सकते। ये भी सवालात रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया के ऊपर, महायाना बुद्धिज्म के ऊपर पूछा उसने, परेशान कर दिया बच्चों को। ये भी बड़ी आसानी से कर सकते थे। इसका आसान भी बहुत बहुत आसान आंसर था। देखो, चाहे तो बता दे सकता, लेकिन आपको परेशान कर रहा हूं, सोचिए इसमें भी क्या एक राज छुपा हुआ है, डायरेक्टली आंसर आप अराइव कर सकते। तो ये जो सोचने की ताकत है, यही ये प्रोग्राम की असल सलाहियत है। फिर ये भी क्वेश्चन देखिए, लीगल सर्विस अथॉरिटी के ऊपर इसने पूछा, फ्री लीगल सर्विसेज किनको देते हैं इनमें से? सीधे सीधे आंसर आप फिर से सोचिए, जो ऊपर अभी सवाल बताया था मैं, चार ऑप्शन में सिर्फ जोड़ियां बनाइए, जोड़ियां दिया दो दो के उसने। तो बिल्कुल जो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट यानी कि रॉन्ग लग रहा है उसको आप कट कर दीजिए। तो यहां पर फ्री लीगल सर्विस टाइप्स ऑफ सिटीजन पूछ रहा है, तो चौथे ऑप्शन में उसने लिखा ऑल सीनियर सिटीजन, और बाकी तीन ऑप्शन में उन्हें क्या लिखा? इनकम साथ में लिखा। तो ऑल सीनियर सिटीजन इरेस्पेक्टिव ऑफ इनकम लिख दिया। तो भाई इसमें कोई भी आ सकता, कोई सीनियर सिटीजन है जिसको अभी 1 लाख 2 लाख रुपए पर मंथ आ रही हो, तो ये ऑप्शन तो कट हो गया, फ्री लीगल सर्विस के हिसाब से ये कट हो गया। फिर ऑप्शन बच गया आपका 1 एंड 2, 2 एंड 3। तो टू तो सही है, टू सही है, मतलब ट्रांसजेंडर विथ इनकम लेस देन 2 लाख। अब 2 लाख से लेस देन क्या है ऑप्शन? 3 लाख है या 1 लाख? 1 लाख वाला लेस देन है, तो डायरेक्टली 1 एंड 2 आंसर हो गया आपका, सोचने की जरूरत भी नहीं है, आंसर आ गया। तो एक अप्रोच मैं यहां पर आप लोगों को इनवाइट कर रहा हूं, प्रोग्राम को आप ज्वाइन कीजिए। तो तकरीबन यहां पर मैंने 20 क्वेश्चन 2020 के बताए कि यार 2020 का कट ऑफ तो 94 गया था, तो मैंने तो 20 क्वेश्चन आपको ऐसे ही बता दिए। तो सोचिए, आप जब पूरा प्रोग्राम मेरे साथ करेंगे इंशाल्लाह, 2014 से लेकर हम शुरू करेंगे पेपर को 2021 को, तो कितना कुछ आप सीखेंगे, आपको कितने अप्रोचेस मिलेंगे सवालात को सॉल्व करने को। जितना आप आज डर रहे हैं प्रीलिम से, वो डर की वजह से आप वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ रहे हैं, बुक्स रिफर कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, इतना सब मेहनत कर रहे हैं,
उसके बजाय आप थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट कीजिए हमारे इस प्रोग्राम में। तो हम सारे एस्पिरेंट को इनवाइट कर रहे हैं कि आप प्रीलिम्स स्किल डेवलपमेंट कोर्स ज्वाइन कीजिए। बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए प्रीलिम्स का अप्रोच। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को हम 21 फरवरी से ज्वाइन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट कीजिए हमें। ठीक है, तो हम लोग आप लोगों के इंतजार में हैं एडमिशन्स के लिए। तो जिस किसी से भी आपको कांटेक्ट मिले या फिर ये वीडियो आप देखें तो जरूर शेयर कीजिए आप अपने फ्रेंड सर्किल्स में। जो भी एस्पिरेंट प्रीलिम्स के लिए परेशान है उसको इस प्लेटफॉर्म पे बुलाइए। बहुत ही कम फीस है इसकी। फीस मैं बताता चलूं, 4,500 रुपये फीस है इस प्रोग्राम की। बहुत आसानी से आपको सिखा देंगे इंशाल्लाह प्रीलिम्स के बारे में। तो अगेन आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल एस्पिरेंट जिन्होंने भी इस वीडियो को देखा और दूसरों तक शेयर किया। ठीक है, so thank you once again.